नेपाल में केपी शर्मा ओली की वापसी हो गई है और एक बार फिर नेपाल में एक सरकार गई तो पुराने प्रधानमंत्री की वापसी हुई है। नेपाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पूरी तरफ इस बात को लेकर चर्चा है कि अब इस नेपाल में हुए हलचल का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नेपाल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है और केपी शर्मा ओली इस नई सरकार के मुखिया बन गए हैं। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया और इस वजह से पुष्पकमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा है। ओली और देउबा की पार्टियों के बीच गठबंधन से पहले एक राजनीतिक समझौता भी हुआ था। समझौते के तहत बाकी के बचे कार्यकाल में दोनों ही बारी बारी से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। शुरुआत में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके 21 महीने के बाद देउबा प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। 13 जुलाई को नेपाल की संसद में विश्वास मत पर वोटिंग हुई। 275 सीटों वाली संसद में प्रचंड के समर्थन में सिर्फ 63 तो विरोध में 194 वोट पड़े थे। प्रचंड के विश्वास मत हारने के बाद अब ओली और देउबा की गठबंधन की सरकार बन गई है। हालांकि इस गठबंधन को बेमेल कहा जा रहा है क्योंकि दोनों की ही विचारधारा काफी जुदा है। बहरहाल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब उन्हें 30 दिन के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करना होगा। नेपाल में संसद को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और 275 सीटों वाली इस प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी देउबा की है। उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं, जबकि ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल की 78 सीटें हैं। दूसरी ओर प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पास महज 32 सीटें हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की 5, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की 14 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं। अब इस नेपाल में हुई राजनीतिक हलचल का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझाते हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड का जाना और केपी शर्मा ओली का आना भारत के लिए थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा देगा क्योंकि ओली को चीन का समर्थक माना जाता है, जबकि प्रचंड भारत समर्थक नेता हैं। ओली जब पिछली बार प्रधानमंत्री थे तब 2017 में नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए तब तैयार हुआ था। हालांकि अभी भी इस समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है और हाल ही में जब चीन के उप विदेश मंत्री सुन वीडोंग नेपाल के दौरे पर गए थे तब प्रचंड की सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये भारत के लिए अच्छी बात जरूर है, लेकिन इस बार देउबा की नेपाली कांग्रेस के समर्थन से ओली प्रधानमंत्री जरूर बने हैं और देउबा को भारत समर्थक माना जाता है। ऐसे में भारत के लिए सिरदर्द थोड़ी कम हो सकती है। ओली जहां चीन के साथ मिलकर बीआरआई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, वहीं देउबा का मानना है कि बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए नेपाल को चीन से सिर्फ ग्रांट्स लेना चाहिए, न कि कर्ज। इतना ही नहीं, हाल ही के इंटरव्यू में ओली की पार्टी के विदेश नीति के प्रमुख राजन भट्टराई ने कहा था कि सीपीएन यूएमएल का मानना है कि भारत के खिलाफ जाकर न तो नेपाल आगे बढ़ सकता है और न ही नेपाली लोगों का भला हो सकता है। और अब माना जा रहा है कि पिछले कार्यकाल में ओली का भारत को लेकर जो रवैया रहा है, अब वो इस बार बदला नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।